Welcome students. In our previous class we have read past tense. Past अपना कंप्लीट हो चुका है. आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस. ओके वैसे तो देखें तो इंग्लिश में आपको किसी जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बुक है उनमें दो ही टेंस मिलते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट. बट ये जो फ्यूचर टेंस है इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे. इसके भी एग्जांपल पूछे जाते हैं कुछ. जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ा था कि कोई फ्यूचर का फिक्स प्लान होता है, वहाँ अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज कर लेते हैं. पढ़ा है ऐसा. तो देखो फ्यूचर टेंस क्या है, इसमें एक्शंस फ्यूचर में कंप्लीट होंगी. ओके एक्शंस कब कंप्लीट होंगी? आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. अनिश्चित भविष्य काल. हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भविष्य काल, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. या सिंपल फ्यूचर टेंस साधारण भविष्य काल. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट. हेल्पिंग वर्ब है इसकी सेल और विल, जो दोनों क्या मॉडल भी होती हैं. दोनों मॉडल भी हैं सेल और विल. ओके अब देखो इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं है. अभी तक आपने टेंस पढ़ा है, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वेर, डू, डज. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्लूरल के साथ ये. यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं है. यहाँ क्या है? विद फर्स्ट पर्सन वी यूज सेल और विद सेकेंड पर्सन वी यूज विल. फर्स्ट पर्सन के साथ सेल यूज करेंगे, विद फर्स्ट पर्सन वी यूज सेल और विद सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऑल्सो वी यूज विल. अब देखो यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं है, यहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है. अब फर्स्ट पर्सन के साथ सेल यूज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन है आई और वी. आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन. और सेकेंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और एनी नाउन या नेम. ये क्या है? थर्ड पर्सन. तो इनके साथ तो क्या यूज करेंगे अपन? इनके साथ तो यूज करेंगे विल और इनके साथ यूज होगा सेल. फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करेंगे. ओके बट आजकल क्या है? बट नाउअडेज will is used in place of shall. In place of shall with the first person pronoun. With the first person pronoun and shall. अब देखो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल की जगह कई जगह क्या यूज किया जाता है? विल यूज किया जाता है. अगर कोई काम करने के प्रति अपन डिटरमाइंड हैं तो वहां पे आई के साथ अपन विल भी यूज कर सकते हैं. जैसे आई विल किल यू, तो यहाँ ये विल भी क्या है? राइट है, क्योंकि नाउअडेज विल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सेल विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. विल की जगह सेल भी यूज किया जाता है. ओके अब देखो एडवर्ब्स.
एडवर्ब्स। मेन वर्ब क्या थी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या थी? वी फर्स्ट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब में ली जाती है? एडवर्ब्स देखो इसकी क्या है? इसकी एडवर्ब्स है टुमारो, टुमारो और नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट प्लस टाइम होना चाहिए, नेक्स्ट प्लस टाइम और टुमारो इसकी क्या है? एडवर्ब्स हैं। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव sentences. Subject shall or will. If the subject is first person we use shall. If the subject is second person or third person we use will. First form of the verb object or other word. Number 2 negative sentence. Negative sentences. Subject shall, will, not, first form, object, other word or full stop. Next, number 3 interrogative sentence. Interrogative sentences. तो यहाँ shall, will, subject, first form, object, other word और question mark। और नंबर 4 इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोनेगेटिव में shall, will, नंबर 3 पे क्या यूज कर लेंगे? नॉट। नॉट हमेशा नंबर 3 पे यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो अपन एक सेंटेंस लेते हैं। ही विल गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे। इसी को नेगेटिव में चेंज कर लो। ही विल नॉट गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे। इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो पहले आ जाएगा विल ही गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोनेगेटिव चेंज करोगे तो इंट्रोगेटिव की जो स्ट्रक्चर है उसके नंबर 3 पे नोट यूज कर लेंगे। विल ही नॉट गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे क्वेश्चन मार्क। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इसका कोई भी सेंटेंस। एग्जाम में जैसे ऐसे पूछ लें आपको, सी ब्लैंक हेयर नेक्स्ट वीक इन ब्रैकेट कम। वर्ब क्या है? इन ब्रैकेट कम। तो देखो नेक्स्ट प्लस टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट सी इज थर्ड पर्सन सो वी यूज विल, सी विल कम। ऐसे इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब देखो एक पॉइंट नोट लगा के
जो इम्पोर्टेंट वो पॉइंट है इस टेंस में, सिंपल फ्यूचर टाइम, सिंपल फ्यूचर टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड simple future time can be expressed in many ways, in many ways, in many ways without using a verb, without using a verb. देखो simple future time can be expressed in many ways without using a verb. बिना वर्ब यूज किए कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? कौन सी वर्ब? शैल और विल, इनके बिना कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? देखिए, इनके बिना ऐसे किया जाता है बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. पहला क्या है? बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके आप फ्यूचर टाइम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फ्यूचर टाइम बहुत से तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है, उनमें पहला है बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस किया जाएगा. तो देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 5 AM, लीव्स एट 5 AM. तो देखो यहाँ पे लीव्स, ट्रेन है, सुबह 5 बजे जाएगी, तो ये टाइम क्या है? फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस हुआ है यहाँ पे. और विदाउट यूजिंग वर्ब, कौन सी वर्ब यूज किए बिना? शैल और विल. शैल और विल यूज किए बिना इस सेंटेंस में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस हुआ है. द ट्रेन लीव्स एट 5 AM, ट्रेन 5 बजे जाएगी, तो 5 बजे जाएगी, तो ये फ्यूचर टाइम है, बिना शैल और विल के यूज हुआ. तो फर्स्ट तो ये है पॉइंट. सेकंड देखिए, बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है. कैसे करता है? देखो, ही इज कमिंग टुमारो, ही इज कमिंग टुमारो. फिक्स प्लेन है, वह कल आ रहा है. ही इज कमिंग टुमारो. नेक्स्ट, दे आर लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, दे आर living for Delhi, for Delhi tonight. ये भी किसको एक्सप्रेस कर रहा है? फ्यूचर टाइम को. फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस हो रहा है इन एग्जांपल्स में भी. नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग EJMR, by using EJMR plus, by using EJMR plus about to, about to plus first form, about to plus first form. अब देखो, ये थर्ड जो पॉइंट है, ये भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है. कैसे? EJMR प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करके. EJMR प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिले, तो ये भी कौन सा टाइम एक्सप्रेस हो रहा है? यहाँ पे फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज अबाउट टू ओपन, द स्कूल इज अबाउट टू ओपन. स्कूल खुलने वाली है, मतलब एक्शन है वो फ्यूचर में है. स्कूल खुलने वाली है, स्कूल खुलेंगी, तो ये फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है. जो स्ट्रक्चर आपको लिखवाई है वही है. देखो, EJMR प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. ओपन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म है. ओके, तो इस स्ट्रक्चर के तौर पे भी अपन फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं. EJMR प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इज अबाउट टू ओपन. नेक्स्ट,
द गेम इज अबाउट टू प्ले, गेम खेला जाएगा, ये भी फ्यूचर टाइम है। तो यहाँ भी देखो इज प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट अपना जो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में रह गया है वो अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।